हम लोग हमारी नई सीरियल आ रही है, मैं मायके चली जाऊंगी, कागज कलम कलम प्रोडक्शन। इसमें मैं नानी का रोल अदा कर रही हूँ और ये शिखा का रोल अदा और कर मैं रही भावो है। की बड़ी बेटी उसमें कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM ओनली ऑन सोनी। ज़रूर देखना प्लीज़, मत भूलना। और और लेडीज ओरिएंटल सीरियल है, जी तो हर लेडीज तो एक्सेप्ट करेगी और अच्छी तरह से देखेगी। और मैं चाहती हूँ सबको कि सब ये देखे और हर औरत अपना जो राइट्स है उसके राइट लिए हमेशा खड़ी हो जाए, राइट। क्योंकि नावाडेज एवरी वुमन इज पैरेलल टू द मैन है। अभी आज तक औरतें पीछे रहती थी, अभी औरतें बहुत आगे बढ़ गई है। ये सीरियल देख के आप लोग अच्छी चीज़ें सीखना, राइट। बुरी चीज़ें कभी भी एक्सेप्ट मत करना। और ये है जो आज की जनरेशन के लिए बना गया है ये शो। ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और ये ऐसा शो है कि इसमें बताया गया है कि हमेशा लड़की क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे। हर चीज़ में लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़, चाहे उसकी शादी हो जाती है, चाहे वो किसी की बहू बनती है, मतलब बॉयज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमेशा बहू कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी। ये ऐसा शो बना है, ये इसमें कुछ भी ऐसे गलत नहीं है कि जिसमें हम लोग कुछ गलत संदेश दे रहे हैं या बहू के लिए या फिर बेटियों के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लेडीज़ की रिस्पेक्ट करो, सबकी रिस्पेक्ट करो। और चाहे वो सासू माँ हो या फिर अपनी मम्मा हो, ये वैसा शो है और ये सबको बना के रखने वाला शो है। तो आप ये ज़रूर देखिए, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि ऐसे कैसे करना है, आगे कैसे चलना है। तो इसको देखने के लिए आपको 8:30 PM ओनली ऑन सोनी मंडे टू फ्राइडे देखना पड़ेगा, और तभी आप समझ पाओगे कि ये शो और की कहानी क्या है। इसका टाइटल इतना कैची है, राइट पुराना टाइटल है, मैं राइट। मायके चली चली जाऊंगी जाऊंगी, तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। थैंक यू वेरी मच। बापा की मेहरबानी से हम लोग आज तक है। मैं तो आज 76 होके भी मैं रोल कर रही हूँ, नानी का रोल कर रही हूँ। बापा की कृपा ना हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ खड़ी हूँ भी उनकी मेहरबानी से। और ये अंधेरी का राजा तो सबसे मेरे ख्याल से लाल बाग के राजा के बाद आता है। और मैं तो यहाँ ही रहती हूँ, वीरा देसाई रोड पे सालों से। और इनकी कृपा से मेरी तबीयत भी अच्छी रहती है और मेरी सीरियल भी अच्छी चलती है। कहानी घर घर की तो कितनी चली थी, तो मैं बोलती हूँ कि ये सीरियल भी इतनी 7.5 साल तक चले। चलो नमस्ते सबको। मेरे सबको लिए तो ये आशीर्वाद पहली बार मिले। दर्शन है। मैं जब से बॉम्बे में हूँ, एक्चुअली मुझे 3 इयर्स हो गए हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम ये मौका मिला कि मैं इनके दरबार में आई हूँ, मैंने इनके दर्शन किए। मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे जाना है, बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मतलब मैं जैसे नानी के साथ आई हूँ, मुझे ऐसे कभी नहीं मिल पाया मुझे। और आज मैं जो भी हूँ, मैं शो कर रही हूँ, मेरा शो आ रहा है, सिर्फ इनकी वजह से है। तो आज मुझे इनके पास आना बहुत ज़रूरी था। मुझे था कि मैं जब तक इनके पास आके ये दर्शन अगर मैंने मिस कर लिया तो मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ी बहुत बड़ी चीज़ मिस की है। इसलिए आज मैं इनके पास आई हूँ, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने मुझे दी है और ये जाते जाते दे रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब पिछले साल आए थे तभी मैंने उनसे ये मांगा था कि अगर आप मुझे इस बार ये शो दिलवा दोगे तो मैं आपके दरबार में ज़रूर आऊँगी। सब मानते हैं आपको, मैं भी आपको ये मतलब एक होता है ना दिल से करना प्रार्थना, मैंने वो मांगा था। और देखो 1 साल पूरा कंप्लीट हुआ और मुझे ये शो मिल गया। आज मैं इनके दरबार में आ गई, इनसे मिलने आ गई। तो बस मेरे लिए सबसे पहले ये है और बाद में सब कुछ है। और इसके बाद मैं ये मानूंगी कि गणपति बापा सब में, ज़रूरी नहीं है सिर्फ मुझ में, सबको सबकी मन्नत पूरी करना, सबको खुश रखना, सब खुश रहें और बस सुखी इतना ही, रहे, सुखी रहें अपने घर पे। परिवार के साथ सुखी रहे, हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है। सबसे बड़ी बात है। अपने लिए जो मांगना था मांग लिया, अब बाकी तो कुछ है ही नहीं। जो चाहिए वो गणपति बापा ने दे दिया। अब है कि जो जो भी इतनी लंबी लाइन लगा के इतने टाइम वेट करते हैं, आपसे इतनी दिल से दुआएं मांगते हैं, बस उनकी दुआएं पूरी कर देना बस। इसके अलावा इस मंडल के खास बात है कि सोशल मैसेज पास होता है, सारे इसमें लगे हुए मैसेज उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब ये सोशल मैसेजेस बेटी बचाओ आंदोलन पूरा तो मैंने मंडप देखा नहीं है बेटा, मगर मंडप तो हमेशा अच्छा बनता है। जी 2 साल पहले तो इनका जो गोल्ड का क्राउन बनाया वो तो सबसे बड़ी बात है, जो आज भी इनके सर पे रहता है। और चाहती हूँ कि लोगों को भी
गणपति दादा इतना दे कि इनके घर में भी इतना सोने का भंडार हो जाए और सुखी रखे, बस यही है, और तो क्या चाहिए। भगवान से ही तो हर चीज़ मांगते हैं, उनकी मेहरबानी के बिना तो कुछ हवा भी नहीं चलती है। हाँ, मैं क्या बोलूँ आपको, बस मैंने जितना बोलना था बोल दिया, बाकी तो चलो, मैं thank इनके you very much। दरबार में आई हूँ और बस सभी आए, हमारा शो ज़रूर देखें। मैं मायके चली जाऊँगी अगेन, नानी मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, और देखना मैं ज़रूर। मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। चलो, गॉड Thank ब्लेस you, यू ऑल। thank you।